नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। साहिर लुधियानवी के कलाम का ये हिस्सा मियाँ नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट के उस इजलास में पढ़ा जिसमें 26वीं आईनी तरमीम मंजूर की गई थी। आपको याद होगा ये आईनी तरमीम बहुत अहम है। इसमें जुडिशरी ने सिस्टम के अंदर जो ओवरलैपिंग शुरू कर दी थी उसे कंट्रोल करने के लिए तरमीम लाई गई थी। तो इस सिलसिले में बहुत तोड़ जोड़ होता रहा, बहुत सारी चीज़ें हुई। नवाज शरीफ साहब वहाँ गए और उन्होंने ख़िताब किया। अब ये जो अशार उन्होंने पढ़े हैं इसमें उनका मुखातब बज़ाहिर उन्होंने ये कहा इन अशार को पढ़ने के बाद कि जी जुडिशरी ने माजी में मुझसे बहुत ज़्यादतियाँ की हैं, हुई भी हैं। अच्छा, अब ये जो शेर पढ़ रहे हैं तो इससे मुराद क्या वाकई अदलिया है? नहीं, अदलिया नहीं। हम बाकी सारे मामलात पीछे छोड़ते हैं। हम देखते हैं कि 2017 के बाद क्या हुआ। साबिक़ चीफ जस्टिस साबिक़ निसार जो हैं, साकिब निसार साहब की सरबराही में अदलिया क्या कर रही थी, साथी जजेस क्या कर रहे थे, जस्टिस खोसा क्या कर रहे थे, जस्टिस गुलजार, जस्टिस अजमत सईद शेख मरहूम, फिर बाद में मंदयाल वगैरह, ये सारा एक सीरीज चली है। देखें जो 2017 के बाद मियाँ नवाज शरीफ के साथ हुआ, ये सब कुछ उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट करा रही थी, खुसूसन जनरल बाजुआ और जनरल फैज़ में जिसके पीछे थे, और उन्होंने इस पूरे सिस्टम को मैनिपुलेट किया हुआ था। जज उनकी कठपुतलियाँ थे। तो अगर आप इस बात को समझें तो ये बात इस तरह से है कि नवाज शरीफ ने इन अशार के ज़रिए असल में इस्टेब्लिशमेंट से गिला किया है कि आप तो हमें चलने ही नहीं देते। ये बात करने की नौबत क्यों आई? असल बात ये है कि बहुत से लोगों ने आजकल एक शोर मचाया हुआ है कि जी नवाज शरीफ साहब सियासत में वापस आ रहे हैं, वो बड़े एक्टिव हो जाएंगे। पिछले दिनों बलूचिस्तान से बहुत अहम जो उनके रहनुमा हैं वो भी आए पंजाब, लाहौर। उन्होंने नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की, फिर उनसे रिक्वेस्ट की गई कि आप बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है उसमें अपना किरदार अदा करें। उनकी दरख्वास्त ये बजा है, लेकिन क्या वो करेंगे? क्वेश्चन तो ये है ना। फिर हम आए रोज़ सुनते हैं जी कोई साफ़ी कह देता है, कोई तजिया कह देता है, कोई पार्टी लीडर कह देता है कि जी नवाज शरीफ फिर भरपूर तरीके से सियासत में इन होने वाले हैं। फिर कैसे? अब इतलात आ रही है कि जी वो अमीर राब्ता मुहिम शुरू करेंगे। भाई अब तो गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, कहाँ से आना लोगों ने? बात बड़ी सिंपल है। जनरल मुशर्रफ के जाने के बाद ये तय कर लिया गया था कि अब सिस्टम जो चलेगा वो हाइब्रिड सिस्टम चलेगा। जनरल कियानी के दौर में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो उसको बहुत ज़्यादा तंग किया गया। फिर 2013 में जनरल रहीस शरीफ के दौर में जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई उसको भी बहुत ज़्यादा तंग किया गया। ये सारा सिलसिला आगे चलता रहा। फिर हमने इमरान खान साहब का दौर भी देखा जिसमें ये हाइब्रिड निज़ाम जो चाह रही थी इस्टेब्लिशमेंट वो नाकाम हो गया। अब आगे भी उसी की एक शक्ल है। नवाज शरीफ साहब को कहा तो ये गया था कि आप जब आएंगे तो आपको मौका दिया जाएगा, और पार्टी में इंप्रेशन यही था कि वो चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे और मामला को आगे लेके चलेंगे। लेकिन उनके आने से पहले और आने के बाद कुछ वाक़यात हैं। मैं सिर्फ एक वाक़या आपको सुनाता हूँ। वो आए हैं और एक बड़े चैनल पर फैसल वाडा साहब बैठे हुए हैं, वहाँ पर एकदम उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ख़त्म शुद। लोग हैरान हो गए कि ये क्या अंदाज़े गुफ्तगू है। बाद में उसी चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर ये दौरान प्रोग्राम में ये खबर चलना शुरू हो गई, टिकर्स आना शुरू हो गए कि नवाज शरीफ ख़त्म शुद फैसल वाडा। ये क्या मतलब? ये पैगाम था कि आप सिस्टम में नहीं है। इसके आगे क्या हुआ कि बाद में शहबाज शरीफ साहब उनके भाई वज़ीर-ए-आज़म बन गए, उनकी जो बेटी हैं वो वज़ीर आला बन गई। तो नवाज शरीफ ने इस पर इत्तफाक कर लिया है। अब चाहे बलूचिस्तान का मसला हो, अब चाहे कोई और मामला हो, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के तय करदा दायरा कार के अंदर रहना है। उससे आगे जाके उन्होंने कुछ नहीं करना। वो सिंध की नहरों का मामला होगा, उसमें भी उनका मौका वही होगा जो इस्टेब्लिशमेंट का होगा, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी अपने भाई और बहन की हुकूमतों को बचाना है। ये है विजडम की बात। इससे आगे बढ़ के जो लोग सोच रहे हैं कि वो किसी बम को लात मार देंगे, कुछ कर देंगे, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बातें होती रहेंगी, तबसरे होते रहेंगे, पहले भी होते रहे। उनको साइडलाइन किया गया है और वो हो गए हैं, उन्होंने कबूल कर लिया। यहाँ मैं उन लोगों की खिदमत में एक और शेर अर्ज़ करूँगा। ज़ाहिर है अशार से ही हमने वीला का आगाज़ किया, तो अशार से मैं इसका अख्ताम करूँगा। जो लोग ये कह रहे हैं कि जी मियाँ साहब आएंगे पॉलिटिक्स में, इन हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो अहमद फराज साहब के शेर के साथ मैं इस वीला का अख्ताम करता हूँ। अपना ये हाल कि जी हार चुके
लुट भी चुके, अपना ये हाल कि जी हार चुके, लुट भी चुके, और मोहब्बत वही अंदाज पुराने मांगे। बहुत शुक्रिया।